लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशत गर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहिदा के बानी ने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। फवाद चौधरी के नून लीग पर वार, कहा कि राना शमीम कह रहे हैं कि उनका बयान हलफी लॉक में है। ऐसा लगता है कि बयान हलफी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। कहा जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, उम्मीद है अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम का बयान हलफी लीक नहीं किया। राना शमीम भी यही हैं, इंतजार करना चाहिए कि उस सरबमोहर बयान हलफी में लिखा क्या है। एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। दो कमेंट्स प्लीज, दो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है नहीं है ये तो नहीं ना करें ना, मैं नहीं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपने बयान हल्फी दिया है सर। सवाल कई जवाब कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज, नो कमेंट्स कहकर चले गए। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को यह हुक्म दिया था कि वो 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा ना करें। मंडी भावदी में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सजा सुनाने वाले सेशन जज पर कमरा अदालत में मुबैना तौर पर वकला का तशद्दुद, गालम गलोच और मार कुटाई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और DPO को OSD बना दिया गया। DSP को भी ओहदे से हटा दिया गया। 3 अफसरान मुकदमे में नामजद। सेशन जज ने मुकदमे की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके कमरे में वकीलों ने घुस कर धमकियाँ दी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने पर जोर दिया, इनकार पर तशद्दुद किया। सेशन जज ने 26 नवंबर को तौहीन अदालत पर मंडी भावदीन के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3 महीने के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था। जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे, आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फ़ोन कॉल करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी को 20-20 साल सज़ा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रही हैं। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर शरीफ ख़ानदान पर तनकीद, कहा कि फ़ोन कॉल का निज़ाम कल भी गलत था, आज भी गलत है। पार्लिमान और अदलिया ऐसा फैसला सुनाएं कि आइंदा किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। ये रवायत हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। बिलावल के वज़ीर आज़म पर भी वार, कहा कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। कायदे से इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार दे दिया। कहा कि हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत के हर नए दिन का मतलब पाकिस्तान को मुआशी डेड एंड की तरफ ले जाना है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में वजीर और मुशीर के झगड़े की बाज़गश्त वजीर आज़म तक पहुँच गई। इमरान खान ने काबीना रकीन के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि कुछ पार्टी रहनुमा बगैर बताए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गए थे। कॉन्फ्रेंस में वज़रा से मुतालिक जो बयानात दिए गए वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। आइंदा कोई वजीर इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। अगले 3-4 महीने मुआशी मामलात के लिए अहम है। हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वज़रा अपनी अपनी वजारतों में रहें। तहरीक इंसाफ के रियाज फतियाना ने कॉन्फ्रेंस में मलिक अमीन असलम और जरताज गुल के झगड़े का इल्ज़ाम लगाया है। तहरीक इंसाफ ने रियाज फतियाना को NGO के जरिए ग्लासगो जाने और वजीरों पर इल्ज़ाम लगाने पर शोकॉज नोटिस दे रखा है।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के ज़ाती कारोबारी मुआहदे पर गवर्नर हाउस सिंध में दस्तखत की तकरीब। निजी कारोबारी मुआहदे की तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शरीक हुए। निजी कारोबारी मुआहदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवालात उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी मुआहदे गवर्नर हाउस में करने का हक है, या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है? क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वो यूरोप जिसे इमरान खान जानते हैं, या वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब वो अवाम को दिखाते हैं, वहाँ अगर कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेज मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सरकारी लोगों वाले सब्ज मेज़ पोश पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहदा हुआ। यूरोप या रियासत मदीना में सदर सरकारी दफ्तर में बेटे और अमरीकी कंपनी के मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। थरकोल मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात नैब करेगा। चेयरमैन नैब रिपोर्ट को देखें, क्या करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस बनता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध समेत किसी को इसलिए दिलचस्पी नहीं क्योंकि सारा पैसा एक अकाउंट से निकल कर दूसरे में चला गया। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। आरओ प्लांट ज़रूरत के मुताबिक कायम नहीं हुए। ठट्ठा, मनोड़ और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। मोबाइल इमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। बज़ाहिर तरक्याती और फलाही फंड्स में खुर्द-बुर्द और बेज़ाब्तगियाँ हुई। फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। अदालत का सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सरकारी असातिज़ा ने तालीम को छुट्टी पर भेज दिया। सरकारी तालीमी इदारों को ऑर्डिनेंस के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर तदरीस का बॉयकॉट। तलबा से भी नारे लगवा दिए, छुट्टियां दे दी। तालीमी इदारे गैर मुइना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए। मुतालबात मंजूर न हुए तो 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरना देने का भी ऐलान। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत जाने से उनके अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि दुनिया भर में तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के मातहत ही हैं। सरकारी मुलाज़मीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुल्क भर से आए हुए ताजर सरीना चौक पर जमा हुए। ताजरों का प्रोग्राम वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना देने का था, लेकिन इंतज़ामिया ने कंटेनर्स रखकर आगे बढ़ने से रोक दिया। ताजरों ने वहीं धरना देकर एहतजाज खत्म कर दिया। 13 जनवरी को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उनके मुतालबात में पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस का कानून और जबरी टैक्स खत्म करना शामिल है। बलोचिस्तान में हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स की मुतालबात मानने के लिए सूबाई हुकूमत को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद ओपीडीज के साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने की धमकी। आज एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। पैरामेडिक्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर हिमायत का ऐलान। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। महकमा सेहत के हुकाम ने उसका जवाब ये घड़ा कि घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की वजह से इस सेंटर को खुला रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की बंदिश से मुल्का इलाकों के बुजुर्ग, ख़वातीन, तालिब इल्म और मुलाजमत पेशा अफराद ख्वार होकर रह गए। नैब में 7 डायरेक्टर जनरल्स की ग्रेड 21 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी, इरफान बेग, फरमान अली, सुल्तान सलीम और मसूद आलम भी ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल। और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे क्वार्टर फाइनल में वापडा ने खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।